सो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स माई सेल्फ प्रणव पांडे, आप मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आपको देनी है बहुत बड़ी जानकारी। आपका मैथमेटिक्स का एजुकेटर हूं मैं यहाँ पर क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के साथ। फिलहाल मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के साथ जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो 2021 को प्रिपेयर कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स से मुझे कुछ बातें जरा करनी है। देखो स्टूडेंट्स, एक बात तो है, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें तो सभी ने कर ली है। सबने बोल दिया कि भाई हम 100 लाएंगे, 100 लाएंगे, 100 लाएंगे। इतनी मतलब एक तरह का फ्लड आपने ला रखा है, पूरा तबाही मचा रखी है चारों तरफ कि 100 हम लाएंगे, है ना। नाम भी मैंने बताया, सबके मैंने नोट करे ही हैं। अभी स्टूडेंट्स बात ये है कि पहले सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कितनों को पता है कि सिलेबस क्या है। एक क्वेश्चन, कितनों को पता है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, मुझे फटाफट ये दोनों क्वेश्चन के आंसर यस नो में देना। पहला वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसका यस नो जो भी होगा, दूसरा वाला जो भी क्वेश्चन होगा यस नो करके मुझे इसका रिप्लाई करना। अभी मैं स्टूडेंट्स आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो एक बात ध्यान रखना, पिछले सालों से, जो इससे पहले के साल गए 2021 से पहले, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो नहीं थी, है ना। जैसे कोरोना नहीं था, कोविड नहीं था, इस बार है। तो पिछली बार सिलेबस में बहुत सा सिलेबस आपके पास था, इस बार वो भी नहीं है। तो ठीक है ना, तो कोरोना ने कुछ कुछ अपने साथ साथ कुछ सिलेबस को भी इधर उधर कर दिया, अपने साथ ले गया, ठीक है ना। तो क्या हमारे सिलेबस में कुछ रिडक्शन हुआ, लेकिन एक बात है, सिलेबस में जो रिडक्शन हुआ है उसमें आपको सबसे पहली बात पता लगनी चाहिए कि किस यूनिट से आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं, एक बात। और दूसरी बात आपको पता लगना चाहिए कि इस बार पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ये किस तरह का पैटर्न आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या पिछली बार की तरह पूछे जाएंगे या क्वेश्चन में कुछ हेर फेर होगा। ये बात अगर आपको नहीं पता ना, तो एग्जामिनेशन में बैठोगे, बैठते देखते रह जाओगे कि पेपर है किसका, आपको समझ ही नहीं आने वाला। इसीलिए इस टॉपिक पर कि पैटर्न क्या होगा, ये तो मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो जरूर बताना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि किस तरह का पैटर्न आएगा। एक सैंपल पेपर के थ्रू मैं आपको एनालाइज करके समझा दूंगा उस बात को, अगर मुझे लगेगा स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है इस चीज की। अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में इस बारे में बता देना। दूसरी बात स्टूडेंट, मैं ये बताने जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन में भी थोड़ी देर बाद दिखेगा यहाँ पर एक चीज, वो चीज ये है कि हमारा सिलेबस क्या है। आपको पता है हमारी यूनिट्स कितनी है मैथमेटिक्स की, मैं बात कर रहा हूँ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th की। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस आता है, उसमें पहली यूनिट है हमारी कौन सी, रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन जो आपकी यूनिट दिख रही है ये पहली यूनिट है, लेकिन ये पहला चैप्टर नहीं है, ये पहला चैप्टर विद दूसरा चैप्टर है। यानी कि जो रिलेशंस एंड फंक्शन है और जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, ये एक साथ एक ही यूनिट में आती है, जिस यूनिट का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। यानी कि जो रिलेशंस एंड फंक्शन नाम की पहली यूनिट है, इसमें शुरुआत के 2 चैप्टर है एनसीईआरटी के, फर्स्ट एंड सेकंड। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो समझते हैं कि क्यों हुए होंगे, बाकी तो सोचते रह जाएंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को रिलेशन फंक्शन में क्यों आना पड़ा, लेकिन स्टूडेंट जानते हैं इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शन को, वहीं से उसका जनरेशन होता था। एक बात, यहां से स्टूडेंट्स आपसे 8 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आपसे पहले जो सीनियर रहे होंगे उनके टाइम पे 10 मार्कर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता था। आपके लिए फिलहाल 8 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले और दूसरे चैप्टर से। अब लगा लो फिर क्या क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास सेकंड यूनिट है, इट इज अबाउट अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या आता है, अलजेब्रा में आपके पास 3rd चैप्टर है मैट्रिसेस, 4th चैप्टर है आपके पास डिटरमिनेंट्स। बहुत इजी चैप्टर है अगर इसको हमने तरीके से थोड़ा सा टाइम दिया है तब, अदरवाइज फिर ये भी टफ हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी इनपुट दिया होता है अच्छा आउटपुट आ जाता है। 3rd और 4th चैप्टर मैट्रिसेस। अभी डिस्कस करूंगा स्ट्रेटेजी क्या, कैसे पढ़ना है वो भी डिस्कस करूंगा। पहले यहाँ देख लो, जो अलजेब्रा आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपका 10 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अब सोच लो अपने हिसाब से 50-50% कर लो 3rd और 4th चैप्टर से। और तो 3rd चैप्टर अगर ढंग से किसी ने पढ़ा होता है तो 4th चैप्टर बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाता है। एक बात, उसके बाद शुरू होती है आपकी कैलकुलस की ब्रांच, मतलब हैवी वेट चैंपियनशिप इसको मिलनी चाहिए यहाँ पे। ये जो कैलकुलस है, ये कैलकुलस 35 मार्क्स की आपसे पूछी जा रही है। ऑलमोस्ट पहले भी इतनी की पूछी जाती थी। एक जमाने में 34 मार्क्स की पूछी जाती थी, कभी 33 की पूछी जाती थी, एक बारी में तो 44 मार्क्स की पूछी जाती थी जब 100 मार्क्स का पेपर आता था। लेकिन इस बार अगर 80+20 करके एग्जामिनेशन में पेपर आ रहा है तो उस समय ये 35 मार्क्स की आपसे पूछी जा रही है। जब 100 मार्क्स का था ना 44 मार्क्स की होती थी आपके लिए। तो अभी भी आप देखोगे सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट यही है, सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से आप गेन कर सकते हो। इसमें 35 मार्क्स आप ले सकते हो। जो कैलकुलस होती है इसमें 5th चैप्टर आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 7th चैप्टर इंटीग्रल, 8th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना सा। ये 5 चैप्टर अगर हमने कर दिए जो कि बहुत आसान है, अगर आपने 5th चैप्टर पहले कर दिया ना बहुत आसानी से, तो आप बहुत इजीली स्टेयर्स चढ़ पाओगे 6th 7th 8th 9th की। अगर आपने 5th चैप्टर को हल्के में ले लिया कभी भी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। स्ट्रेटेजी में अलग अलग से बताऊंगा इनके लिए, कैलकुलस वगैरह के लिए। अभी फिलहाल मार्क डिस्कशन कर रहा हूँ।
उसके बाद 5th से 9th चैप्टर कवर हो गए एनसीईआरटी के, अपनी 3rd यूनिट में आ गए। अभी अगली यूनिट जो आती है इसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो अपनी यूनिट है ना स्टूडेंट्स, ये 14 मार्क्स 14 मार्क्स कंटेन करती है। पहले ये जब 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था 17 मार्क्स कंटेन करती थी, लेकिन अभी फिलहाल 14 मार्क्स रखती है। और इसमें आपके पास 2 चैप्टर आते हैं, 10th चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी बुक वेक्टर अलजेब्रा एंड 11th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 2 चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं इस यूनिट के अंदर, और इससे टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 50-50 माने तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि यहाँ से आते हैं। एक बात कह रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। चलो ठीक है। उसके बाद अगली यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि एनसीईआरटी का 12th चैप्टर है, और आपकी जो ये यूनिट है सेकंड लास्ट यूनिट है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक 5 मार्कर क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली पूछा जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछा जाए। हो सकता है कि 3 और 2 मार्कर क्वेश्चन पूछ लिए जाए, या हो सकता है कि एक 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें 3 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर और 2 मार्क्स आपके ग्राफ बनाने के दिए जाएं। ऐसे करके अक्सर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट आपकी यूनिट और अल्टीमेटली लास्ट चैप्टर भी यही है, और इस यूनिट में लास्ट यूनिट में एक ही चैप्टर, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। पहले जो आपके सीनियर थे आज से 1-2 साल पुराने, उनके लिए कितना टफ हुआ करता होगा सोचो जरा। एक तो बेचारों को स्कूल भी जाना पड़ता था, आप लोगों को तो कहने के लिए कोविड है, वरना आप लोगों के लिए तो एडवांटेज ही है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ना तो घर में बैठ के टाइम ज्यादा से ज्यादा मिल गया। पहले स्टूडेंट्स को स्कूल जाना था, आना था, फिर अपने कोचिंग सेंटर जाना आना था, इतना टाइम इसमें लग जाता था, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था और सिलेबस ज्यादा रहता था। अभी क्या है, आपके उसमें सिलेबस भी रिडक्शन है। आपको पता है कितनी सारी चीजें आपके प्रोबेबिलिटी में आपके पास इस बार है भी नहीं करने के लिए। मोटी मोटी चीजें जो आपको आनी चाहिए, आपको थोड़ा बेस थ्योरम, आई थिंक बेस थ्योरम भी है, हाँ बेस थ्योरम होगी। उससे पहले जो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये 2-3 चीजें आनी चाहिए, जो मैं इसको रिवाइज भी करा दूंगा। और ये अकेले 10 मार्क्स कंटेन करती है, आई थिंक 10 ही करती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो 10 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, किससे? प्रोबेबिलिटी से। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी हर यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको कुछ बता दूं, इस प्लेटफॉर्म में जहां पर आप मुझे अभी देख रहे हैं, ये अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, जो कि अनअकैडमी 11th 12th नाम से जाना जाता है। इस यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको क्या कैलकुलस की हमारी सीरीज चल रही है, यानी मैं बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ। 20 डेज में कैलकुलस खत्म हो जाएगा, मतलब 20 दिन में 35 मार्क्स, 20 दिन में 35 मार्क्स। जो आपको दिख रहे हैं कि 35 मार्क्स आउट ऑफ 80 जो आ रहे हैं, वो आप आराम से ला सकते हो अगर आप ये 20 डेज में कंसिस्टेंट रहते हो। एक 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है, ये होती है। इसमें अगर आप कंसिस्टेंटली देखते हैं 6:30 और 7 जो भी होता है, मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 6:30 PM से हमारी चलेगी, 6:30 PM से चलती है। अभी पहला दूसरा लेक्चर इसका कवर हो पाया है। अगर आप अभी से पकड़ लेते हैं मुझे साथ ही साथ, तो फिर हम 5th चैप्टर से मैं आपको 9th चैप्टर तक लेके चलूंगा, और बातों ही बातों में 20 दिन में हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो फिर देखो टाइम तो जाना ही है, 20 दिन होने ही है कैसे भी करके, क्यों ना हम 20 दिन में कुछ ट्रांसफॉर्म हो। अगर हमने कुछ अभी नहीं भी पढ़ा तो ट्रांसफॉर्म होकर अगले 20 दिन बाद हम कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आए। तो ऐसी कोशिश अपनी होनी चाहिए। इसीलिए जिसको भी जो प्रॉब्लम हो, वीडियो नहीं मिल रहा, कुछ ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रही, कुछ कहां से मुझे वीडियो देखना है, ये सब बातें कमेंट बॉक्स में लिखा करो, मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई करता हूं। एक बात ये। दूसरी बात ये अदर देन कैलकुलस। अब आप बोलोगे भाई 80 में से 35 मार्क्स थोड़ा लाने मुझे तो 80 में से 80 लाने, तो हाँ 100/100 वाले स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए क्या करें, जो अदर देन कैलकुलस का पोर्शन बच रहा है इस 20 दिनों के दौरान ही, मतलब इस 20 दिन में ये तो हो गई, उसके साथ साथ आप एक अनअकैडमी में स्पेशल क्लास लेता हूं, अनअकैडमी में एक स्पेशल क्लास लेता हूं। आप जानते हैं जो मेरी प्रचंड सीरीज चल रही थी, मैंने उसे यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने उसे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इनपुट फिर कम लगता है और ज्यादा आउटपुट आप लोगों को दे सकता हूँ, इसलिए मैंने यहीं पर शिफ्ट कर दिया ताकि लाइव क्लासेस हो जाए। पहले का जो उसमें काम करना पड़ता है उससे थोड़ी मेरी मेहनत बच जाए और आप तक ज्यादा आउटपुट पहुंच सके। इसीलिए स्टूडेंट जो ये वाली अनअकैडमी की जो क्लास होती है हमारी स्पेशल क्लास, ये मोस्ट प्रोबेबली 9:30 PM पर होती है। हर दिन का शेड्यूल मैं आपको दे दिया करूंगा कि किस दिन कौन सी क्लास है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे स्पेशल क्लास को देखते हैं, अनअकैडमी में स्पेशल क्लास है क्या, कुल मिलाकर जिसे समझ नहीं आ रहा है ये चीज कहाँ है, मैं आपकी जगह होता मुझे भी ऐसे ही होता, मैं बोलता है मिलती कहाँ है ये क्लासें। अगर ऐसी बात किसी को लग रही है तो मेरे से इस कमेंट बॉक्स में पूछो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछो एग्जैक्ट बात, मैं आपको प्रॉपर लिंक दे दिया करूंगा हर दिन, ताकि आप उस पर एग्जैक्ट टाइम पे क्लिक करें और सीधे वहां पर पहुंच जाए। और अनअकैडमी के ऐप में अगर जाते हैं तो PRAN10 जैसे ही आप कोड डालते हैं तो आप जितना फ्री कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक वो डिलीवर हो जाया करेगा। और उसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं। कोशिश क्या कीजिए लाइव में पढ़ें। लाइव में पढ़ने में क्या रहता है ना, मैं आपकी क्वेश्चन सुनता हूँ, देखता हूँ और उनसे डिस्कशन करते हैं। हम ऐसे वाला नहीं पढ़ते कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया वाला, ठीक है ना। एक प्रॉपर डिस्कशन स्टूडेंट्स हमारा उसमें होता है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी प्रॉब्लम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो, कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करो। मुझे जरूर बताओ कि क्या आपको ये पता करने की जरूरत है कि क्या पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का, किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने वाले आपसे। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।